हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 10 of challenges, keeper of challenges, 2 of spells, 6 of challenges and 2 of boons। ओके, तो हमारे पास है 2 ऑफ स्पेल्स। 2 ऑफ स्पेल्स है तो लगता है आपने बहुत कोशिश कर ली है किसी रिलेशनशिप को बचाने की। ये रिलेशनशिप आपके लिए लव से ज़्यादा पेन का ज़रिया बन गया था, क्योंकि शुरुआत में ही 10 ऑफ चैलेंजेस हैं। सो आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे समय से हो सकते हैं। जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में थे उस पर्सन से आप एक तरीके से ऑब्सेस्ड हो गए थे। आप उनके सिवा कुछ सोच नहीं पाते थे। आपको ऐसा लगने लगा था कि उनका वैलिडेशन आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपको प्यार देते हैं तभी आपका वर्थ है, अदरवाइज़ आप इनफ लवेबल नहीं है या एक अच्छे पर्सन नहीं है। मे बी इस पर्सन का वैलिडेशन आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि जब जब ये पर्सन ये वैलिडेशन आपको नहीं देता था तब आपको ऐसा लगने लगता था जैसे कि इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, इस जीवन में कोई खुशी नहीं हो सकती उनके बिना। सो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको हर्ट किया है बार बार। आपके लाइफ में चैलेंजेस आते रहे हैं और इन्होंने समहाउ उन चैलेंजेस को फेस करने के बजाय आप पे ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। इट्स लाइक ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आपके दम पर कंटिन्यू कर रहा था एंड ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे ये रिलेशनशिप आपकी ज़रूरत है, उनकी नहीं। और अगर इसे बचाना है तो हर बार आप ही को एफर्ट करना पड़ेगा। सो ऐसा लगता है आप टायर्ड हैं, आप थक चुके हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है एरीज कि आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि भले ही ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट रहा हो, कितना भी टाइम आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हो, यहाँ पे होने का आप कोई मतलब नहीं है। और ये आपके सोल की आवाज़ है जो आप फील कर रहे हैं। एक्चुअली ये आप पहली बार नहीं फील कर रहे हैं, पर अब फाइनली आप इसे एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करता जा रहा है। और जो आपका आइडिया था कि ये कभी तो बदल जाएंगे, कभी तो सुधर जाएंगे, वो आइडिया बिल्कुल गलत साबित हो गया है। सो ये जो 6 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है आपके टायर्डनेस को। आप कितने इंजर्ड हैं, ये रिलेशनशिप आपको कितनी बुरी तरीके से हर्ट कर चुका है। और फिर भी ये पर्सन आपके पेन को समझ नहीं पा रहा। फिर भी इनकी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। जजमेंट, ब्लेम ये कम हो ही नहीं रहा। और कीपर ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है, ये आपका जो हायर सेल्फ है उसको सिंबलाइज करता है। आपका हायर सेल्फ, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको अब केयरफुली सोचना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। एरीज, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कीपर ऑफ चैलेंजेस आपको यही कह रहा है कि इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, ये चैलेंज इतना बड़ा भी नहीं है कि आप इसे हैंडल ना कर पाए, क्योंकि 2 ऑफ स्पेल्स के साथ आपने बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को बचाए रखने की, इसमें पैशन, लव और रोमांस मैनिफेस्ट करने की। पर चाहे आप जितनी भी कोशिशें करें, ये पर्सन बार बार उसी पॉइंट पर लाके आपको खड़ा कर देता है। उसी पेन को आप दोबारा महसूस करते हैं। तो बार बार इस पेन को महसूस करने के बजाय अच्छा है कि एक बार ही आप इसे गहराई से महसूस करें, इससे सीखें। ये सोचें कि ये पेन आखिर आ कहाँ से रहा है और क्यों आज आप इस पेन में हैं। और इसके बाद फाइनली इससे मूव ऑन करें। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं कि आपको एक ही दिन में सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। अपना टाइम लीजिए, पर ट्रुथ के साथ स्टिक कीजिए। ज़रूरी है कि आप ट्रुथ को अब इग्नोर ना करें। 2 ऑफ बून्स का कार्ड है।
तो टैरो आपसे कह रहा है कि खुद पे ज़्यादा बोझ मत डालिए। ओके, आप ऑलरेडी बहुत बोझ डाल चुके हैं अपने ऊपर। इस रिलेशनशिप का और बोझ उठाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्री कीजिए अपने आप को और इससे बाहर आइए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें, क्योंकि इस सिचुएशन में रहते हुए आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे और इस बर्डन को कैरी करना आपको और ज़्यादा वीक करता जाएगा। तो वैसे ही एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, द वाइट हार्ट, 9 of spells, the fairy wind, 10 of spells, and the huntsman. ओके, सो हमारे पास है द वाइट हार्ट। द वाइट हार्ट होने का मतलब है कि आप इनके लिए अट्रैक्टिव है, आप इंटाइसिंग हैं, आप चार्मिंग हैं। अगर इस पर्सन ने इसके अलावा आपको कुछ और यकीन करने पे मजबूर किया है तो वो सही नहीं है। इस पर्सन के बिहेवियर ने आपको ये विश्वास दिलाया हो सकता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं है या आपसे बेहतर कोई और उन्हें लव दे सकता है, और ये जो रिलेशनशिप है वो समहाउ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। बट ये ट्रू नहीं है। इनके वैलिडेशन को इम्पोर्टेंस आपको देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन वो इम्पोर्टेंस देने लायक है ही नहीं जो आप उन्हें दे रहे हैं। 9 of स्पेल्स का कार्ड है। तो अब अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अब जब आप इस सिचुएशन को समझ ही गए हैं तो इस नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। जब आप लोगों का ट्रुथ जान गए हैं तो एक दूरी बनाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। 10 of स्पेल्स का कार्ड है। तो आप कब से इस बोझ को ढो रहे हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई होप नहीं है, पर होप वहीं क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे आप इस होपलेस सिचुएशन को छोड़ देंगे। ओके, मतलब ये सिचुएशन ही होपलेस है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई होप नहीं है। सो इस सिचुएशन को अबैंडन करने के बाद आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे द हंट्समैन को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। सो आगे बढ़िए और द फेरी विंड को फॉलो कीजिए, यानी अपनी इनर कॉल को, अपनी सोल की आवाज़ को फॉलो कीजिए, बिकॉज़ ये आपको वहाँ ले जा रही है जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ आपका फ्यूचर है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एरीज, मास्टर बुद्धा, increased awareness, deep connection, trust your inner voice। तो इस वक्त आप इस मास्टर बुद्धा वाली एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप डीपली कनेक्टेड है अपनी सोल से। अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए बजाय किसी और को ट्रस्ट करने की। इस वक्त आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलमाइटी सोल आपको बता रही है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और आपको किस सिचुएशन में होना चाहिए या नहीं। तो उसे ट्रस्ट करने के अलावा किसी और को सुनना एक तरीके से आपके लिए अनबेनिफिशियल होगा। सो आपको ज़रूरत है कि आप अपने सोल को ही सुने, उसे ही खुद को गाइड करने दें। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।